नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद एमडी सिलेक्शन वाली वोकैब डे 29 लेकर हाजिर हूँ मैं आप सबके सामने। तो दोस्तों, सीखने सिखाने के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे की तरफ और आज का हमारा स्पेलिंग टेस्ट जानते हैं सबसे पहले। तो दोस्त, मेरे आज के स्पेलिंग टेस्ट में हमारा स्पेलिंग टेस्ट है डिजीज, बीमारी जिसे कहते हैं। तो कमेंट करके सारे दोस्त देखे अपने अपने आंसर आने दे। डिजीज की स्पेलिंग बताएगा कोई दोस्त, क्या हो जाएगी? तो डिजीज की स्पेलिंग क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? DISEASE। क्या हो जाएगी दोस्त? DISEASE। ये स्पेलिंग टेस्ट आपके पीछे के एग्जाम्स में बीएसटीसी एंट्रेंस एग्जाम में पूछी गई स्पेलिंग है। इसके अलावा एसएससी के एग्जाम्स की बात करें तो उनमें 4 से 5 बार पूछा गया स्पेलिंग टेस्ट। दोस्तों, इसी सिलसिले को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। 10 वर्ड हम याद कर रहे हैं किसके? वोकैब के। किसके? ये वोकैब एग्जाम में हमारे दो तरीके के क्वेश्चंस को कवर करता है। एक तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिनोनिम्स को लेकर और दूसरे तरीके के क्वेश्चंस एंटोनिम्स को लेकर। आज का पहला वर्ड हमारा क्या लिखा है? एक्सपंज। क्या है? एक्सपंज को याद रखेंगे हम स्पंज से। किससे? स्पंज आता है बर्तन साफ करने का, और वो पूरी की पूरी चिकनाई को क्या कर देता है? बर्तनों से रिमूव कर देता है। एक्सपंज क्या हो जाएगा? रिमूव, मिटा देना, किसी भी चीज को साफ कर देना। तो आप दोस्त सोच रहे होंगे सर को इतनी जानकारी कब से हुई? दोस्त, मेरे वो जानकारी शादी बाद से हो गई ना, बर्तन साफ करने से। अगला वर्ड क्या लिखा है? डोटी। क्या है? डोटी को याद रखे किससे? पुराने जमाने के धोती पहनने वाले लोग। क्या? धोती पहनने वाले लोग कैसे होते हैं? साहसी होते हैं, करेजियस। तो डोटी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? करेजियस, साहसी हो जाएगा। साहसी नहीं, साहसी, हिम्मत वाला। अजय देवगन की मूवी भी देखी होगी, हिम्मत वाला। हाँ, थीप लोप वो बात अलग है। अगला वर्ड क्या लिखा है? परटर्ब। क्या है? परटर्ब को हम सीधे याद रखेंगे किससे? डिस्टर्ब से। किससे? परटर्ब, डिस्टर्ब, परेशान हो। डिस्टर्ब क्या हो जाएगा? परेशान होना। नेक्स्ट वर्ड लिखा है क्रोड चेटी। क्या है? क्रोड चेटी को याद रखने का तरीका क्या है? क्रो को याद रखे किससे? CROW। क्रो मतलब गोवा। चेटी को याद रखे चिट्टी से। जिस स्थान पे दिन भर को की काव काव चींटियों की चींची होती रहे, व्यक्ति उस जगह रहेगा तो कैसा हो जाएगा? बैड टेम्पर्ड हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो क्रोड चेटी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बैड टेम्पर्ड हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड लिखा है बेफल। बेफल को याद रखिए बफेलो से। किससे? बफेलो से। तो शादी ब्याह में खाने वाला प्रोग्राम चल रहा है, तो अचानक से वहां बहुत सारी बफेलो आ जाए तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें। बेफल हो जाएगा कंफ्यूज, चकरा जाना। अगला वर्ड लिखा है इसी सीरीज में क्या? लेसिट्यूड को याद रखे, गर्मियों के दिन है, लस्सी पीने के बाद व्यक्ति कैसा हो जाता है? आलसी हो जाता है, लेजीनेस, आलस्य। अगला है एंटीपैथी को याद रखे, आंटी और उनके पति के बीच। क्या? आंटी और उनके पति के बीच कैसी स्थिति है? नापसंदगी की, डिसलाइक की। एंटीपैथी क्या हो जाएगा? डिसलाइक, नापसंद। अगला है मैकेबर को याद रखे, मकबरा कैसा हो जाता है? हॉरिबल, डरावना हो जाता है। तो मैकेबर क्या हो जाएगा? हॉरिबल। अगला है नेटेशन को याद रखे, जो व्यक्ति दिन भर नहाता रहता है, मतलब वो स्विमिंग करता रहता है, तैरता रहता है। आखिरी वर्ड आज का हमारा क्या लिखा है? मीनू स्कूल। मीनू जिन दिनों स्कूल जाया करती थी वो बहुत ही छोटी हुआ करती थी। तो मीनू स्कूल क्या हो जाएगा? वेरी स्मॉल। तो उम्मीद करता हूँ आज के 10 वर्ड सबको याद हुए होंगे। आज के 5 इडियोमेटिक एक्सप्रेशन पढ़ो, जल्दी से देखो और बनाओ अपने अपने आंसर्स। आज का पहला इडियोमेटिक एक्सप्रेशन हमारा क्या लिखा है मेरे दोस्त? बीट अबाउट द बश। बीट मतलब पीट देना, बश होता है झाड़ियां। किसी को झाड़ियों के पीछे ले जाकर जमकर कूट दिया जाए, वो उसे वापस भी निकाल के लेके आए तो
और कोई पूछे उससे कि क्या हुआ, तो ये थोड़ी ना कहेगा वो कि कुटाई हुई है, क्या कहेगा, घुमा फिरा के बातें करेगा कि ऐसे ही कुछ नहीं। बीट अबाउट द बुश क्या हो जाएगा, टू टॉक इनडायरेक्टली, घुमा फिरा कर बातें करना। अगला है वंस इन ए ब्लू मून, नीला चांद कई सालों में एक बार होता है, तो वंस इन ए ब्लू मून क्या हो जाएगा, रेयरली, मुश्किल रूप से, या मुश्किल से। अगला है आउट ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट होता है उत्साह, जिसका उत्साह आउट बाहर आ जाए, मतलब वो व्यक्ति कैसा होता है, ग्लूमी होता है, सैड होता है, उदास होता है। अगला है पेटीकोट गवर्नमेंट, और पेटीकोट कौन पहनती है, औरतें पहनती, गवर्नमेंट होता है शासन, तो पेटीकोट गवर्नमेंट क्या हो जाएगा, फीमेल्स रूल, औरतों का शासन क्या कहलाएगा, पेटीकोट गवर्नमेंट। और आखिरी इडियमेटिक एक्सप्रेशन आज का क्या है, सॉरी, अट स्नेल्स पेस, पेस होता है, बताओ देखिए क्या होता है पेस, पेस का मतलब क्या होता है, गति होता है, क्रिकेट में भी अक्सर देखा होगा पेस बॉलर्स, एट स्नेल्स पेस, घोंगे की गति से, मतलब टू डू थिंग्स वेरी स्लोली, देखा होगा दोस्त में, समुद्री जीव होता है घोंगा जो काफी धीमी गति से चलता है, तो एट स्नेल्स पेस क्या हो जाएगा, टू डू थिंग्स वेरी स्लोली, बहुत ही धीमी गति से। इसी सीरीज में डेली के हम 5 याद कर रहे हैं मेरे दोस्त, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। और आज का पहला वन वर्ड हमारा क्या लिखा है, इंटेस्टेड, क्या है, उस टेस्ट में रामलाल ने जब उसके बेटों का टेस्ट लिया, तो उस टेस्ट में उसके चारों के चारों बेटे फेल हो गए थे, तो रामलाल फिर बिना वसीयत बनाए ही निकल लिया था, तो इंटेस्टेड क्या हो जाएगा, नॉट हैविंग मेड ए विल, बिना वसीयत के मैं जाना। अगला डेको क्या है, डेको को याद रखे, किसी को क्या करना, जल्दी से देखना, उसकी झलक पाना, तेरी एक झलक मिल जाए तो, हाँ वही, देखो क्या हो जाएगा, क्विक लुक्स और ग्लैंस, झलक पाना। अगला है ललबाई, क्या है, हाँ क्या है, ललबाई को याद रखे, लल लल लोरी, दारू की नहीं, दूध की कटोरी, तो ललबाई क्या हो जाएगा, सॉन्ग्स यूज टू हेल्प ए चाइल्ड फॉल ए स्लिप, लोरी जिसे कहा जाता है। अगला जिक को याद रखे, कोई गंवार व्यक्ति जब इधर उधर दिन भर भटकता रहे, तो हम उसे कहते हैं ना, खटा जख मार, तो फिर जिक क्या हो जाएगा, गंवार। एंड सोशली अनफैशनेबल और सोशली इनेप्ट पर्सन, गंवार व्यक्ति जो होता है उसे क्या कहा जाता है, जिक। और अगला वन वर्ड है टॉम बॉय, क्या है, कोई लड़की जो लड़कों की तरह आचरण विचरण करती हो, तो हम उसे क्या कहते हैं कि तुम बॉय हो या तुम लड़का हो, टॉम बॉय क्या हो जाएगा, ए गर्ल हु enjoys violent गेम, एक लड़की जो लड़कों की तरह आचरण विचरण करे, हिंसात्मक। इसी सीरीज में डेली की 5 हम याद कर रहे हैं मेरे दोस्त प्रोवर्ब्स, और आज की हमारी जो पहली प्रोवर्ब है वो क्या है, द रिट ऑफ फैट, क्या, द रिट ऑफ फैट नेवर चेंजेस, धन के सिर क्या बनता है, सहरा बनता है, मैं सहरा बांध के, है ना, तो वो तभी आओगे मेरे दोस्त जब आपके पास पैसा है, क्योंकि जब तक जेब में पैसा है तब पूछते हैं कैसा है, पैसा गायब सब गायब। अगला है सर्विस इज नो इनहेरिटेंस, मतलब नौकरी की क्या जड़, नौकरी की कोई जड़ नहीं होती, और वही बिजनेस हो तो एक के बाद दूसरे को उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, लेकिन नौकरी की कोई गारंटी नहीं होती है दोस्त मेरे, सरकारी नौकरी की जरूर गारंटी है मेरे दोस्त, लग गए तो इस जन्म में आपको फिर कोई नहीं हटा सकता मेरे दोस्त। अगला है ए लाइट पर्स इज ए हैवी कस, क्या, ए लाइट पर्स इज ए हैवी कस, कस होता है श्राप,
तो ए लाइट पर्स इज हैवी कैश क्या हो जाएगा, निधन की पत्नी सबकी भाभी, क्योंकि गरीब का मजाक सभी उड़ा देते हैं। अगला है एट्स जॉय एंड हेवंस कंबाइंड क्या हो जाएगा, आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब दोहरा लाभ होना। अगला थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचो, पहले तोलो और फिर बोलो। इसी सीरीज में हम डेली की 5 याद कर रहे हैं फिक्स प्रीपोजिशन, और आज की हमारी जो फिक्स प्रीपोजिशन है, सॉरी फ्रेजल वर्ब है, वो कौन सी वर्ब से रिलेटेड है, टर्न वर्ब से। टर्न का मतलब होता है मुड़ना, और टर्न आउट क्या हो जाएगा मैं दोस्त, किसी को मुड़कर बाहर निकाल देना, टू एक्सपिल, बाहर निकालना। तो टर्न आउट क्या हो जाएगा मैं दोस्त, टू एक्सपिल हो जाएगा, बाहर निकालना। अगला टर्न अप क्या है, टर्न अप, टर्न मतलब मुड़ना, और अप मतलब ऊपर आकर उपस्थित हो जाना। तो टर्न अप क्या हो जाएगा, टू कम, आना या उपस्थित होना। उपस्थित होना। अगला टर्न अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब किसी के विरोध में होना। तो टर्न अगेंस्ट क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, विरोध करना या किसी का विरोधी होना क्या कहलाएगा, टर्न अगेंस्ट कहलाएगा। अगला टर्न ऑफ, टर्न ऑफ का मतलब एक तो यही टू एक्सपील ही होता है, और टर्न ऑफ का दूसरा मीनिंग क्या होता है, स्विच ऑफ। कंप्यूटर को आप टर्न ऑफ करते हो ना, बंद कर देना। आखिरी है टर्न डाउन, टर्न मतलब मुड़ना, और उसको रिजेक्ट करके सीढ़ियों से नीचे चले जाना। टू टर्न डाउन क्या हो जाएगा, टू रिजेक्ट क्या हो जाएगा, टू रिजेक्ट, किसी को ठुकरा देना, ठुकरा के मेरा प्यार, हाँ वही क्या हो जाएगा, ठुकरा देना। उम्मीद करता हूं आज की फ्रेजल वर्ब सारे दोस्तों को याद हुई होगी। और दोस्त मेरे, हमारा जो फ्रेजल वर्ब का एपिसोड है वो भी आज यही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। टी के बाद यू वी लेटर से कोई फ्रेजल वर्ब नहीं है, डब्ल्यू लेटर से फ्रेजल वर्ब मैंने दो थी वो पीछे पढ़ा रखी है, एक्स वाई और जेड, इन लेटर से आपको फ्रेजल वर्ब देखने को नहीं मिलेगी। तो आज अपने फ्रेजल वर्ब वाला एपिसोड भी फिनिश हो चुका है। डेली वोकेब में दो टॉपिक हम फिनिश कर चुके हैं दोस्त मेरे, एक तो प्रीफिक्स सफिक्स है, और दूसरा क्या है, फ्रेजल वर्ब्स। ध्यान लगाओ फिर बोर्ड पर। इसी सीरीज में डेली की हम 5 याद कर रहे हैं मेरे दोस्त, क्या याद कर रहे हैं, फिक्स प्रीपोजिशन। और आज की हमारी पहली फिक्स प्रीपोजिशन क्या है, डाउटफुल। डाउटफुल के साथ ऑफ का यूज करते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, संदेहपूर्ण होना। दे आर डाउटफुल ऑफ हिज सक्सेस इन द कॉलेज इलेक्शन, कि उन्हें संदेह था अपनी सक्सेस पे, किस चीज की में, कॉलेज में जो इलेक्शन होने वाले थे उन पे, जो उनको क्या था, संदेह था कि हमारी जीत होगी या नहीं होगी। अगला क्या है, डिफरेंट के साथ फ्रॉम का यूज किया जाता है, बहुत बार पूछी गई है। ऐसा मत होना हर प्लान इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम हर सिस्टर्स, कि उसका प्लान जो है क्वाइट पूर्णतः डिफरेंट था किससे, उसकी सिस्टर से। अगला डिस्कस्ड के साथ विद का यूज करते हैं, से परेशान होना, शी इज थोरोली डिस्कस्ड विद हर लाइफ, वो पूर्ण रूप से परेशान थी अपनी जिंदगी से। अगला डिस्प्लेस्ड के साथ विद का यूज किया जाता है, से निराश होना, द बॉस इज डिस्प्लेस्ड विद द न्यू एम्प्लॉय, जो बॉस है वो निराश थे किससे, नए एम्प्लॉय से। और आखिरी क्या है,
देखो डिजवेटेड क्या है, डिजवेटेड के साथ फ्रॉम का यूज करेंगे, मतलब हो जाएगा मना करना। आयुषी डिजवेटेड मी, आयुषी ने मुझे मना किया फ्रॉम गोइंग, जाने से, टू द जंगल अलोन, अकेले जंगल जाने से उसने मुझे क्या कह दिया, मना कर दिया कि अकेले जंगल नहीं जाना। नेक्स्ट क्या है, इसी सीरीज में डेली के 5 हम क्या याद करें मेरे दोस्त, ऑफिशियल ग्लोसरी। और आज का पहला वर्ड हमारा ऑफिशियल ग्लोसरी क्या क्या लिखा है, एलिगेशन। क्या है, एलिगेशन का मतलब क्या हो जाएगा, अभिकथन। क्या, एलिगेशन क्या हो जाएगा, अभिकथन। नेक्स्ट क्या है, फंडल राइट्स। क्या है, फंडल राइट्स हो जाएगा दाह संस्कार या अंत्येष्टि। फंडल राइट्स क्या हो जाएगा, दाह संस्कार या अंत्येष्टि। अगला क्या है, गिल्टलेस। क्या है, गिल्टलेस क्या हो जाएगा, निरपराध, निरपराध या निर्दोष। क्या हो जाएगा, निरपराध या निर्दोष। और इसी सीरीज में अगला वर्ड लिखा है ह्यूमनिज्म, होता है मानवतावाद या लोकोपकारवाद, मतलब लोगों का उपकार करना, लोकोपकारवाद या मानवतावाद। और जुडिशियरी क्या हो जाएगा, न्यायपालिका। क्या, जुडिशियरी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, न्यायपालिका हो जाएगा। और इसी सीरीज में डेली के हम दो याद कर रहे हैं, कन्फ्यूजेबल पेयर। और आज के कन्फ्यूजेबल पेयर में हमारा पहला वर्ड है स्टेचू। स्टेचू क्या होता है, मूर्ति होता है। और इंस्टीट्यूट क्या हो जाएगा, ये कौन दोस्त बताएगा, देखे, इंस्टीट्यूट होता है लिखित में कानून होना। क्या हो जाएगा, लिखित कानून क्या कहलाता है, इंस्टीट्यूट। प्रे किसी से क्या करना, प्रार्थना करना क्या कहलाता है, प्रे कहलाता है दोस्त मेरे। तो बताओ फिर पी आर ई वाई का मीनिंग क्या हो जाएगा, पी आर वाई मतलब किसी का शिकार करना या शिकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिकार या शिकार करना क्या कहलाएगा, आर ई वाई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के एपिसोड से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा दोस्त मेरे। तो दोस्तों सीखने सिखाने के इस सिलसिले को आज यही अलविदा कहते हैं, मिल लेंगे अगले एपिसोड में। तब तक टाटा बाय बाय, सी यू दोस्तों, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।